ये क्या किया तुमने? मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। 20,000 की बजाय 60,000 गांठे कपड़ा तैयार हुआ है। देख लीजिए। जी हाँ, फायदा ही फायदा है। अविनाश जी। हमें तुम्हारे भाई संतोष पे गर्व है। क्या हो रहा है? मजदूरों का इनाम। काका, जरा गिनना इस लिफाफे में कितने रुपए हैं? 420। मतलब 1 महीने का बोनस। और ये देखिए, आपने दस्तखत किए 3 महीने के बोनस पर। और तेरी तो काका, मुनीम जी का इसमें कोई दोष नहीं। अगर कोई दोषी है तो मालकिन है, मालकिन। ये तो वही करते हैं जो इन्हें कहा जाता है। हम में से कोई बोनस नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा। हेमंत भाई, काका, जो लोग बोनस ले चुके हैं उनसे को यहाँ आके वापस कर दें। भैया, हाँ। क्या कर रहे हैं आप? आपको तो बोनस पूरा मिलेगा ना? अविनाश, सवाल मेरा नहीं, सवाल इन गरीब मजदूरों का है जिन्होंने दिन रात अपना पसीना बहाया, वादा पूरा किया। अब अगर ये बोनस लेंगे तो पूरा लेंगे। लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा संतोष। अंजाम किसका? अविनाश, अपने भाई को समझाओ। Make this man understand, all right? भैया, आप समझते नहीं हैं। अविनाश, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, तो ये सब मजदूर तुम्हारे भाई हैं। अगर कुछ दिलवा सकते हो तो इनको इनका हक दिलवाओ। मगर आप तो जानते हैं सब कुछ मालकिन के हाथ में। और कह दो कि मालकिन बंबई गई हुई। हाँ। लौट के आने दो, देखना हम अपना हक कैसे लेते हैं। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये कैसा भाई है? अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरी नौकरी का सोचो, माँ का सोचो, मुन्नी का सोचो। क्यों सोचे? क्या सोचे? किसके लिए सोचे? आपने 3 महीने का बोनस का वादा किया है, अपने वादे का सोचिए। हमें उस वादे से कहाँ इनकार है? लेकिन मालकिन, एक महीने का बोनस देकर 3 महीने के बोनस पर दस्तखत लिए जाएं, क्या ये ईमानदारी है? धोखाधड़ी नहीं? बिल्कुल झूठ और धोखाधड़ी है। 4 दिन बंबई क्या गई, पीछे से सारी बातें उल्टी सुल्टी हो गई। संतोष, हम मजदूरों को 3 महीने का बोनस यकीनन देंगे। बल्कि यही नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं उनके रहने के लिए खुले हवादार मकान, सेहत के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। मजदूर सिर्फ हमारे बाजू ही नहीं, बल्कि हमारे सुख चैन के पेड़ की जड़ें हैं। लेकिन क्या? लेकिन आजकल हमारा हाथ जरा तंग है। जो भी माल हमने सप्लाई किया था उसका 1 पैसा भी अभी तक वापस नहीं मिला। हम मजदूरों को उनका बोनस देंगे और ब्याज के साथ देंगे। देखा, जो मैं न कह सकी वो मेरे बेटे कुंदन ने कह दिया। हाँ, और बस उनको बस इतना कह दो भाई कि 1 महीने का बोनस अभी ले ले, ताकि दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मना सके। मालकिन, क्या मैं विश्वास कर लूं? कुंदन का वादा हमारा वादा है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो, धन्यवाद। मम्मी, ये 3 महीने का बोनस, स्कूल, हॉस्पिटल, क्वार्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब वादे आप पूरे करने वाली है क्या? पागल हो गए हो तुम? जब वादों पे देश, समाज और हुकूमतें चलाई जा सकती हैं, तो फिर ये मिले क्यों नहीं चलाई जा सकती? वाह, यू आर ग्रेट मम्मी, यू आर ग्रेट। आग लग गई है सरकार, माए बाप हुजूर। कहने को ये दफ्तर का हिसाब है, वैसे मुनीम दीनदयाल जी के लिए सीधा जेल का वारंट है। देख लीजिए। कैसे? कैसे? अरे हुजूर, ऐसा चक्कर चलाया है कि मुनीम दीनदयाल पर बड़ी आसानी के साथ आप 50,000 रुपए गबन का इल्जाम लगाकर उसका सर अपने किसी भी फटे पुराने जूते में फिट करके मामला हिट कर सकते हैं। गुड, वेरी वेल डन अविनाश। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? देखिए हुजूर, ये बड़ी ज्यादती है। मैंने आपसे कभी पूछा कि आप मुनीम दीनदयाल जैसे नेक और ईमानदार आदमी को बेईमान साबित करने के लिए मुझे क्यों कहा? बताइए। कभी पूछना भी नहीं बरखुरदार।
इस ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी के बाद तुम्हारे लिए मैनेजर की कुर्सी खाली है। हुजूर, आपस की बात है, मेरी नजर तो जनरल मैनेजर की कुर्सी पे लगी हुई है। हाँ? जी हाँ। हुजूर, मुनीम दीनदयाल को अंदर भेज दूं? या जी हाँ। अरे पिट गया। अब देखता हूँ ये कविता मेरे हाथों से कैसे फिसलेगी। मेरे हाल पर तरस खाइए, मेरे हाल पर तरस खाइए। मैं एक व्यापारी हूँ, सौदागर। बोलो, सौदा करोगे? कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? एक हाथ से ये किताब ले लो और दूसरे हाथ से अपनी इकलौती बेटी कविता का हाथ मेरे हाथ में दे दो। ये नहीं हो सकता। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा दीनदयाल। अविनाश, पुलिस को टेलीफोन करके बुला लो। 100 डाल करो। नहीं, नहीं, ये अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय। अंकल जी, ये 50,000 रुपये का गबन, कुंदन से शादी, मेरे पिताजी कुछ बेहोशी में बड़बड़ा रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी पर 50,000 रुपए के गबन का इल्जाम है। मेरे पिताजी 1 रुपये की बेईमानी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। ये सच है बेटी, कुंदन के पास इसका सबूत भी मौजूद है। देखो बेटी, अभी तक ये बात मालकिन के पास नहीं पहुंची है। अगर तुम कुंदन से शादी के लिए हाँ कह दो तो ये बात यहीं रफा दफा हो सकती है। कुंदन से शादी? ये कभी नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करूंगी। मैडम, आपके पिताजी को होश आ गया है। लेकिन होश आने के बाद इनको कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, खतरनाक साबित हो सकता है। पिताजी, भगवान ने आपको नया जन्म दिया है। इस मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? आप पर गबन का कोई इल्जाम नहीं है, वो सब झूठ था। कुंदन से मेरे रिश्ते की बात पक्की है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कविता और संतोष को छोड़ दे। ये सोचकर उनका मन कांप उठा। इसलिए एक दिन। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कहिए। सुना है तुम अमजद भाई का केस फिर से खुलवा रहे हो, ठीक सुना आपने। और अहमद भाई की मौत के मुआवजे के लिए तुम अपर कोर्ट में जा रहे हो। ये भी ठीक सुना आपने। और साथ साथ ये भी सुना है कि तुम हमारे मजदूरों को भड़का रहे हो और हमारी मिलों को ताला लगवाना चाहते हो। गलत सुना आपने ये। मैडम, मैं तो गरीब और मजलूम साथियों को, उनको अपने हक दिलवाना चाहता हूँ। संतोष, हमने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है। जी? बेटा और मैं? हाँ बेटा, तुम्हें काम से निकालने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए हर जाने के तौर पर ये लाख रुपए कल से आकर अपना काम संभालो। जी? ऑफ कोर्स विद परमोशन। रुपया, ये रिश्वत, रिश्वत हमारे समाज, हमारे देश की जो दुर्दशा है उसकी जड़ रिश्वत है, रिश्वत, भ्रष्टाचार। मैडम, लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, मगर ये काला धन है। ये रहा आपका काला धन। संतोष, जानते हो हमसे टकराओगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। वाह वाह, अभी तो आप मेरी माँ बनने का दावा कर रही थी और अभी फांसी की धमकी। कितने रंग हैं आपके। मैडम, आपके पास इतना धन है, इतना धन है, इतनी दौलत है जिसे आप उंगलियों पे भी नहीं गिन सकती। और आप उसी दौलत, उसी धन के नीचे खुद भी दब चुकी हैं और आपकी आत्मा भी दब चुकी है। इसलिए किसी गरीब, किसी मजलूम की चीखो पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती। संतोष, मैडम, आपको धन, दौलत और कुर्सी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो मन की शांति, सुख, चैन और संतोष की जरूरत है। इस संतोष का मंत्र मुझे नहीं, अपने मजदूरों को जाकर बेचो। मैडम, मालिक और मजदूर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। मालिक का पैसा और मजदूर का पसीना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई किसी पर एहसान नहीं करता। माय फुट। मैडम, मालिक मालिक होता है और मजदूर मजदूर। हाँ,
ये बात तुम ठीक से समझ लो, वरना क्या? वरना पछताओगे। संतोष भैया, मैडम ने अहमद भाई का केस भी कोर्ट से खारिज करवा दिया। लेबर कोर्ट ने हमारी मांगे भी रद्द कर दी। यही नहीं, मैडम ने हमारे बहुत से वर्करों को काम से निकाल दिया। मैं मैडम के दफ्तर में गया था। हाँ, मैडम के दफ्तर में गया था, ये उसी का जवाब है। साथियों, अब सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है भूख हड़ताल, मरण व्रत। कल सूरज उगने के बाद ना तो मैं कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा।